हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा की हमारी जो सारे के सारे साथी है, किसान साथी है, हमने एक तो हमारा पीछे का जो लेखा जोखा था, जो हिसाब किताब था, वो हमने हिसाब किया है। इसमें हमारे पास टोटल 6,00,000 रुपये इकट्ठे हुए थे। तो उनमें से हमारे पास आज 31,591 रुपये हमारे बचत हमारे पास कैश हमारे पास बाकी बचे हुए। और इसके अलावा कुछ किसानों की और गांव की समस्याओं के बारे में भी हमने विचार विमर्श किया है। एक तो हम एक जो 2 किसान साथी शहीद हो गए थे, उनके बारे में कौन पंचायत से कह के रेजुलेशन डलवाएंगे और उसके लिए कोई स्मारक की व्यवस्था होनी चाहिए गाँव में। उसके अलावा जो भी जैसे कि जल भराव की समस्या थी है सबसे ज़्यादा गोरखपुर गांव में, उसका वैसे मैं ब्लॉक समिति सदस्य होने के नाते उसमें से एक पाइप तो परली साइड को दब भी चुकी है और दूसरी का उरली साइड से इसका वो करवाएंगे। हमने पावर प्लांट वालों से बात की थी, 1 महीने पहले मीटिंग हुई थी। बाकी आज भी हमारी किसान साथियों ने सभी ने यही मांग रखी है इसका जो पानी की निकासी है इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। बाकी और भी जो भी गांव की जो सामूहिक समस्याएं नहीं, उनके बारे में विचार विमर्श करेंगे। और अगले संडे की फिर हमारी मीटिंग है, उसमें हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से एक निगरानी कमेटी की और हम चुनाव करेंगे। तो हमारा एक कुछ साथियों का सुझाव भी आया था, वह जो ग्राम सभा की जो मीटिंग होती है नहीं, उसमें हमें कोई सूचना नहीं मिलती। तो हम सरपंच साहब को भी कहेंगे वह सभी को इसकी अनाउंसमेंट की जाए ताकि लोग अपनी समस्याओं के बारे में बता सकें। हाँ, साथ में ग्रुपों में भी डाली जाए, साथ में ये जितने भी है आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, वह जितने साथी सुन रहे हैं ये अपने अपने ग्रुपों में ज़रूर डालें। धन्यवाद। आज गोरखपुर संयुक्त मोर्चा की जो मीटिंग हुई है उसमें निर्णय लिए गए हैं कि एक तो गांव के विकास के लिए निगरानी कमेटी का गठन किया जाएगा, इसकी एक मीटिंग अगले संडे होगी। दूसरा, पानी निकासी पर विशेष रूप से सभी ग्राम नवनिर्वाचित जो ग्राम पंचायत है उसका किसान संयुक्त मोर्चा पूर्ण रूप से उसका समर्थन करेगा। कहीं भी कोई दिक्कत आएगी उसको कंधे से कंधा मिलाकर उसको हल करवाने में मदद करेगा। दूसरी बात ये है कि जो पंचायत को भी थोड़ा ये करना चाहिए भी, वो भी कोई भी सार्वजनिक काम है उसकी घोषणा करें, भाई ये हम काम करवा रहे हैं, लोगों का सहयोग भी लेने की कोशिश करें। और जो भी विकास कार्य होंगे उसमें संयुक्त मोर्चा गोरखपुर की तरफ से सभी ने एक मत से ये कहा है कि हम मदद के लिए तैयार हैं और रहेंगे। अगले संडे को मीटिंग होगी दोबारा। और आज जो पीछे जो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन चल रहा था उसमें गांव की तरफ से जो सहयोग राशि थी, जैसा कि हमारे राजवीर ब्लॉक समिति मेंबर ने बताया था कि उसका भी हिसाब था, कुछ राशि बची हुई है उसका भी हिसाब दिया। और सभी पूर्ण रूप से इस बात से संतुष्ट है कि राजवीर ने इसमें काफ़ी सहयोग किया है, हिसाब में पारदर्शिता रखी है। और सभी के सभी जो जितने भी साथी यहाँ थे वो इस बात से पूर्ण रूप से संतुष्ट थे कि भाई हिसाब 100 का 100 ठीक हुआ है, कोई दिक्कत नहीं हुई। और ना ही एक बड़ी खुशी की बात यह है कि भी किसी साथी ने या गांव की तरफ से किसी ने हिसाब नहीं मांगा, फिर भी संयुक्त मोर्चा गोरखपुर का ये शुरुआत से ही रहा कि बिना 20 दिन जब भी मीटिंग हो तो हिसाब को क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि अगर हम लंबा चलेंगे तो हमें हिसाब देना पड़ेगा। और सभी साथी हाथ उठाकर इस बात का समर्थन भी करते हैं भी हिसाब पूर्ण रूप से सही हुआ है। तो धन्यवाद साथी। आगे की आंदोलन की जो रूपरेखा होगी, क्योंकि एमएसपी वाला जो मुद्दा पेंडिंग है, तो हम भी गांव से यही उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से पहले सहयोग किया था किसानों का आर्थिक रूप से या कोई भी किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत हुई तो गांव ने हमें पूर्ण रूप से सहयोग दिया था। तो जो भी संयुक्त मोर्चा की तरफ से आदेश आएगा और जिस दिन भी आंदोलन की कॉल आएगी तो पूर्ण रूप से गोरखपुर के जितने भी साथी हैं या पूरा मैं कहूँगा कि पूरा गांव इस आंदोलन में दोबारा से बड़े स्तर पर भागीदारी करने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि आंदोलन में गोरखपुर का एक विशेष योगदान रहा है शुरुआत से ही। और आगे भी हम आशा करते हैं कि गांव भी उसमें पूर्ण रूप से सहयोग करेगा और ऐसे ही चलता है। धन्यवाद।
राम राम भाई। सब तो पहले तो सारे देख रहे हैं दस्तान में भाई महाराज गांव गोरखपुर में मीटिंग हुई है किसाना की, संयुक्त किसान मोर्चे की। तो उसमें जिस तरह हमारी सारे की ये बात हुई है भाई, जो लखीमपुर खीरी में घटना हुई किसाना को प्रोपोजल दिए थे और आरोपी तो बाहर फिरे हैं और जो निर्दोष हैं वो अंदर कर रखे हैं। तो हमारी तो यह मांग है भाई, उन 3 निर्दोष साल तो बाहर निकाल दे, जो दोषी हैं उनकी अंदर कर दे, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और जो मंत्री हो बर्खास्त होना चाहिए। अच्छा, एक जो भाई भी पहलवाना के ऊपर भी चल रहा है, महिला पहलवान थी, उसको भी बीजेपी वाला जो कोई नेता था उसने भाई उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया है भाई, कुछ और भी कराया है। तो उसके लिए भी मामी उस मंत्री ने भी भाई बर्खास्त करना चाहा वहाँ। इसमें मामी पूरा ही वहाँ आंदोलन भी कराएंगे। और जो छोटी बच्चियों के साथ बार बार होने लग रहा है, इनकी उसने ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं सरकार वाले भाई, जो ये करते हैं पहले फिर वो सरकार का उसमें कोई भी प्रशासन वाला अधिकारी उसके पीछे बहुत चढ़ अपना केस ना वो वापस ले ले है। कोई छोटे बच्चे की छोटी गुड़िया सेफ नहीं है कितने भी कुर्सी जगह भी। महिला तो होएंगी करते, जब छोटी बच्ची जो 6-6 महीने की हैं, 2-2 साल की हैं, साल की है, 2.5 साल की, 3 साल की, कितने भी कोई बच्ची कितने भी सुरक्षित नहीं है। तो हमें तो इसके लिए भी एक मामी आंदोलन करांगे या मामी अगली मीटिंग में फिर तय करांगे। अगली फिर हमारी मीटिंग अगले की आगे की फिर है और आंदोलन में हमारी जड़े भी कोई संयुक्त किसान मोर्चा जड़े भी बलाग बनी मामी और बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। मेरा गांव गोरखपुर पहले बहुत भाग लिया है और आगे भी किसान आंदोलन में भी हमने पूरे 13 महीने तो हमें दिल्ली टिकरी बॉर्डर पर महिला भी पुरुष भी मेरा गांव गोरखपुर ने बहुत साथ दिया था और यूं ही आगे देते रहेंगे। हमें किसान आंदोलन में जड़े भी किसान की कोई भी लड़ाई हुई, मुआवजे की हुई, कोई पानी जल भराव की हुई, कोई भी हुई नहीं, उसके लिए हम तैयार रहेंगे और आगे हमारी इस तरह न्यूज चलती रहेगी। हमें सरकार की जो राजनीति हमें चलन को देंगे, हमें रणनीति का हिसाब से हमारा काम कराएंगे। शांति तो हमें आंदोलन कराएंगे, जिस तरह पहले कराया था वो आगे भी हमारा न्यूज।